नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ पुराने जमाने के ऐसे कमाल के आविष्कारों के बारे में जो आज भी हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं। सोचो, अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, शायद कोई घर भी नहीं, मतलब पूरा सिस्टम ही हिल जाता। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं इन आविष्कारों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस। और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले आविष्कार की तरफ। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कंपास, वो चीज जिसने न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाया है। सोचो, अगर कंपास नहीं होता तो कोलंबस अमेरिका कैसे खोजता? या फिर मैं अपने घर कैसे पहुंचता जब मैं छोटा था और गली गली घूमता रहता था, भटक जाता बेचारा। कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था, कोई 11वीं सदी के आसपास। यह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में कंपास का इस्तेमाल ज्योतिष और फेंग शुई के लिए होता था, रास्ता दिखाने के लिए नहीं। मतलब पहले लोग घर का सही दिशा देखते थे कंपास से, फिर निकलते थे रास्ता ढूंढने। अरे भाई, ये जो कंपास की सुई होती है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये सुई उस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खींची चली जाती है। साइंस है भाई, साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कंपास कैसे काम करता है। तो सुनो, ये इसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है जो एक पिवट पे घूमती है और ये सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है। बस इतना सा फंडा है। कंपास का इस्तेमाल आज भी होता है, खासकर समुद्री यात्रा, हवाई जहाज और जंगलों में रास्ता ढूंढने के लिए। सोचो, अगर कंपास नहीं होता तो आज हम कहां होते? शायद अभी भी घूम रहे होते रास्ता ढूंढते हुए। कंपास ने तो दुनिया ही बदल दी। इसने हमें दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका दिया और आज भी ये हमें रास्ता दिखा रहा है, चाहे हम कहीं भी हों। तो अगली बार जब आप कंपास इस्तेमाल करें तो सोचिएगा कि ये छोटी सी चीज कितनी बड़ी खोज है। और हां, चीन वालों को धन्यवाद कहना मत भूलना। अब चलते हैं अगले आविष्कार की तरफ। कागज, जिस पर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और कभी-कभी तो खा भी जाते हैं। हां, मैं जानता हूं, कुछ लोग कागज खाते हैं, मतलब गलती से खा जाते हैं। जैसे मैं, जब मैं छोटा था तो कॉपी के कोने खा जाता था। बुरी आदत थी यार। कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था, दूसरी सदी में। इससे पहले लोग पत्तों, कपड़ों और जानवरों की खाल पर लिखते थे। सोचो, कितना मुश्किल होता होगा। एक पन्ना लिखने में ही पूरा दिन निकल जाता होगा। कागज ने तो दुनिया ही बदल दी। इसने लिखने पढ़ने को आसान बना दिया और इसी की वजह से आज हमारे पास इतनी सारी किताबें, अखबार और नोट्स हैं। कागज बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। पहले पेड़ों से लकड़ी ली जाती है, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर सटे पर इन टुकड़ों को पानी में भिगोया जाता है और फिर उन्हें पीसा जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को सुखाया जाता है और फिर उसे प्रेस किया जाता है और बन गया हमारा कागज। आजकल तो कागज कई तरह के आते हैं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई रंगीन, कोई सादा। मतलब हर जरूरत के लिए अलग अलग कागज। कागज के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। सोचो, अगर कागज नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते, कैसे लिखते? शायद अभी भी पत्थरों पर लिख रहे होते। तो अगली बार जब आप कागज इस्तेमाल करें तो सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी खोज है। और हां, चीन वालों को फिर से धन्यवाद कहना मत भूलना। अब चलते हैं अगले आविष्कार की तरफ। चैप्टर 3, कंक्रीट, जिससे हमारे घर, पुल और इमारतें बनती हैं। कंक्रीट के बिना तो हमारी दुनिया ही अधूरी है। सोचो, अगर कंक्रीट नहीं होता
तो हम कहां रहते? शायद पेड़ों पर। कंक्रीट का आविष्कार रोम में हुआ था, लगभग 2000 साल पहले। रोमन लोग कंक्रीट का इस्तेमाल अपने घर, मंदिर और सड़कें बनाने के लिए करते थे, और उनकी बनाई हुई कुछ इमारतें आज भी खड़ी हैं। मतलब कंक्रीट कितना मजबूत होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, रेत, बजरी और पानी को मिलाया जाता है, और फिर इस मिश्रण को सांचे में डालकर जमा दिया जाता है, और बन गया हमारा कंक्रीट। कंक्रीट ने तो निर्माण की दुनिया ही बदल दी। इसने हमें मजबूत और टिकाऊ इमारतें बनाने का मौका दिया, और आज भी कंक्रीट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है। कंक्रीट के बिना तो हमारी दुनिया की कल्पना भी मुश्किल है। सोचो, अगर कंक्रीट नहीं होता तो हमारे शहर कैसे दिखते? शायद लकड़ी के बने होते। तो अगली बार जब आप किसी इमारत को देखें तो सोचिएगा कि कंक्रीट कितना महत्वपूर्ण है। और हां, रोमन लोगों को धन्यवाद कहना मत भूलना। अगले आविष्कार की तरफ। चैप्टर 4, घड़ी, जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। घड़ी हमें समय बताती है और हमें समय का पाबंद बनाती है। सोचो, अगर घड़ी नहीं होती तो हम कैसे जानते कि कितना बज रहा है? शायद सूरज देखकर अंदाजा लगाते। घड़ी का आविष्कार मिस्र में हुआ था, लगभग 4000 साल पहले। शुरुआत में घड़ियां बहुत ही साधारण होती थी, जैसे धूप घड़ी, पानी की घड़ी और रेत की घड़ी। लेकिन धीरे धीरे घड़ियां और भी आधुनिक होती गईं। आजकल तो घड़ियां कई तरह की आती हैं, कोई हाथ वाली, कोई डिजिटल, कोई स्मार्ट वॉच। मतलब हर जरूरत के लिए अलग अलग घड़ी। घड़ी ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। इसने हमें समय का महत्व समझाया है, और आज भी घड़ी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। घड़ी के बिना हमारी जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। सोचो, अगर घड़ी नहीं होती तो हम कैसे जानते कि मीटिंग का टाइम हो गया है या फिर ट्रेन का टाइम हो गया है? शायद हमेशा लेट हो जाते। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी खोज है। और हां, मिस्र वालों को धन्यवाद कहना मत भूलना। अब चलते हैं अगले आविष्कार की तरफ। अरे रुको, अगला आविष्कार तो है ही नहीं, खत्म हो गए। चैप्टर 5। अरे दोस्तों, सोचा था यहीं खत्म हो जाएगा। अरे नहीं यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतने सारे कमाल के आविष्कार हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। चलो कुछ और देख लेते हैं जो दिमाग हिला देंगे। सोचो पहिए के बारे में। अगर पहिया नहीं होता तो गाड़ियां कैसे चलती? साइकिल, कार, बस, ट्रेन सब बेकार हो जाते। ये पहिया भी बहुत पुराना आविष्कार है, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी है। और क्या? चश्मा। जिन लोगों को कम दिखता है, उनके लिए तो चश्मा किसी वरदान से कम नहीं। सोचो, अगर चश्मा नहीं होता तो कितने लोग धुंधली दुनिया में जी रहे होते। और हां, एक और जरूरी चीज, कैलेंडर। कैलेंडर के बिना तो हमारी जिंदगी ही बेकार हो जाती। कैसे पता चलता कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है? कैलेंडर ने हमारी जिंदगी को व्यवस्थित किया है। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि नंबर सिस्टम, जिससे हम गिनती करते हैं। ये भी बहुत पुराना आविष्कार है, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी है। तो देखा, कितने सारे कमाल के आविष्कार हैं जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इनके बिना तो हमारी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करें तो सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी खोज है। और हां, उन लोगों को धन्यवाद कहना मत भूलना जिन्होंने ये आविष्कार किए। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ। दोस्तों, ये थे कुछ अद्भुत प्राचीन आविष्कार जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द ही लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हमने कंपास, कागज, कंक्रीट और घड़ी जैसे आविष्कारों के बारे में जाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।